महादेव कहते हैं कि क्या आप अभी आपके किसी फ्रेंड के खोने, ब्रेकअप होने, किसी से धोखा मिलने की वजह से या फिर जिंदगी के किसी और उदास करने वाली वजह से दुखी महसूस कर रहे हैं? आपको आखिर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, इसके कोई मायने नहीं हैं और उसके प्रभाव की परवाह किए बिना आपके लिए ये समझना जरूरी है कि दर्द भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर दर्द भरी भावनाएं समय के साथ बेहतर होते जाती हैं। उसके बीच के समय में आप बेहतर महसूस करने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और दर्द भरे पल के बाद आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस भक्तिमय YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से सुनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉजिटिव इमोशन बदलाव करना। आपको जिस चीज से दर्द पहुंचता है उसे पहचानें और स्वीकार करें। अपने दर्द को परिभाषित करें और इसे आपको परिभाषित करने देने के बजाय इसे लेबल करें। एक बहुत बड़ी निराशा या अनचाहे दुख को झेलना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए उसका सामना करना बहुत दर्द भरा हो सकता है। फिर भी अपने दर्द को स्वीकार करना आपको राहत देने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कुछ पल लेकर गहरी सांसें लें और अपनी भावनाओं को जज किए बिना या उसके ऊपर छानबीन किए बिना उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं श्रेया के साथ में झगड़ा होने की वजह से उदास और नाराज महसूस कर रहा हूँ। अपनी भावनाओं को नाम देना आपको उन भावनाओं को आपके असली व्यक्तित्व से अलग करने में मदद करेगी। खुद को याद दिलाएं कि आप चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हैं वैसा महसूस करने में कुछ बुराई नहीं है। आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बुरा इंसान, एक फेलर या फिर किसी भी मायने में एक छोटा इंसान नहीं बना देते। जहां तक हो सके कोशिश यही करें कि अपनी भावनाओं को इग्नोर नहीं करें या आप जैसा महसूस कर रहे हैं उसे अस्वीकार न करें। आखिर में ये आपके लिए उससे निपट पाना केवल और मुश्किल ही बनाएगा। खुद को दुख मनाने का मौका दें। अगर आपने किसी बहुत बड़े दुख का सामना किया है तो फिर आपको दुखी, फ्रस्ट्रेट, कन्फ्यूज या नाराज होने देने का टाइम देना होगा। आपके साथ में क्या हुआ है उसके अनुसार हो सकता है आप शायद कई महीनों या शायद सालों से इन्हीं भावनाओं से जूझ रहे हों। खुद को याद दिलाएं कि कुछ खोने या धोखा मिलने के बाद नेगेटिव फीलिंग महसूस करना नॉर्मल होता है और खुद के ऊपर इससे उबरने का दबाव भी न डालें या फिर तैयार होने के पहले आगे न बढ़े। जब आप दुख मना रहे हों तब आप दुखी, नाराज, कन्फ्यूज्ड, निराश या शायद अपने मन में महसूस हो रही भावनाओं या नहीं महसूस करने को लेकर गिल्टी महसूस कर सकते हैं। आप शायद खुद को किसी बुरी घटना के ऊपर ध्यान देते या उसी के बारे में सोचता हुआ भी पा सकते हैं। आप शायद उतार और चढ़ाव महसूस करेंगे। एक दिन शायद अच्छा महसूस करेंगे और अगले दिन शायद फिर से बुरा महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दुख का सामना नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसा कि ये आपके लिए आपकी डेली के काम को पूरा करना मुश्किल बना रहा है, तो फिर आप जिस से भी गुजर रहे हैं उसके बारे में आपके डॉक्टर या काउंसलर से बात करें। सलाह। दुखी होने का कोई तरीका नहीं होता है और ये हर किसी को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, वहीं दूसरे एकदम सुन्न पड़ जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। अपने ऊपर बस इसलिए किसी उदासी या नुकसान के लिए किसी खास तरीके से प्रतिक्रिया देने का दबाव मत बनाएं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल पाएं। आप शायद आपके दुखी होने के बाद में आपको महसूस होने वाली भावनाओं को इग्नोर या बदल न सकें, लेकिन उन्हें मैनेज करने के और भी कई तरीके मौजूद हैं।
एक इंसान होने के नाते उसमें भावनाओं का होना एक बहुत अहम हिस्सा होता है। ये आपको खुद को और दूसरों को महसूस करने देती हैं। फिर भी अगर आप उन्हें जाने देते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने काबू में कर सकते हैं। आप कई सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं के ऊपर काबू हासिल कर सकते हैं। 4, एक पॉजिटिव एक्शन लेकर देखें। अगर आप मुश्किल को हल करने के लिए कदम उठाने वाले हैं, तब इसके लिए आपकी भावनाएं नहीं, आपकी व्यावहारिकता आपकी मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप आपकी मनचाही जॉब के लिए रिजेक्ट किए जाने की वजह से दुखी महसूस कर रहे हैं, तो अपने रिज्यूम को बेहतर बनाने में कुछ समय बिताएं। अपने फोकस को आपको परेशान करने वाली बात से दूर रखें। जब तक कि आपको एक नजरिया नहीं मिल जाता, तब तक खुद को उस गलत चीज से दूर रखने की कोशिश करें। जिम जाएं, किसी अच्छे, हमेशा खुश रहने वाले फ्रेंड को कॉल कर लें। बाहर निकलें और ग्रोसरी या घरेलू चीजें ले आएं। जब आप कदम उठा रहे होते हैं, तब आपके लिए खुद को लेकर उदास महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप टेंशन या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ सिंपल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके देखें। उदाहरण के लिए, आप शायद कुछ सांसों की एक्सरसाइज करके, योगा या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करके देख सकते हैं। उसे बंद करने में मदद के लिए कोई एक तरीका अपनाकर देखें। ठीक उसी तरह जैसे किसी रिश्ते या घटना की शुरुआत होती है, उनका एक नेचुरल अंत भी होता है। आप एक क्लोजर के जरिए भी एक अंत तैयार कर सकते हैं। इस तरीके को समय से पहले तैयार कर लें, ताकि आपको मालूम हो कि एक क्लोजर की जरूरत पड़ने पर आपको क्या करना है। 5, उदाहरण के लिए, अगर आप किसी के किए को लेकर उदास हैं, तो आप शायद गलती करने वाले का सामना करके और उन्हें माफ करने की कोशिश करके एक क्लोजर पा सकते हैं। अगर आप इसी रूट को चुनते हैं, तो कोशिश यही करें कि जो भी हुआ है, उसके लिए सामने वाले इंसान को दोष न दें। इसकी बजाय आपको जैसा भी महसूस हो रहा है, उसे व्यक्त करें और एक्सप्लेन करें कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ कहें, तुमने जो किया उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची है। अब मैं ये रिश्ता आगे चलाना चाहता हूं या नहीं, इसके ऊपर फैसला करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। जब मैं तय कर लूंगा, तब मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। इसके अलावा अपने एक्स पति पत्नी की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देना और उसे एक फाइनल गुड बाय कहना भी एक और संभावित स्ट्रेटजी हो सकती है। खुद को काम पूरा करने का समय दें, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उसे भूल ही जाएं। अतीत को दिल में बसाए रखने से बचें, उस परिस्थिति को स्वीकारें जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है, और ये भी जानें कि जब ये खत्म होगी, तब आप किसी भी तरह से उसके बारे में महसूस करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस परिस्थिति को आपको परिभाषित न करने देंगे, केवल वो एक चीज है जो आपके साथ में हुई है। दुखी होने की सच्चाई को स्वीकार करने और उसके क्लोजर की तलाश करने की कोशिश कर लेने के बाद अगला कदम होगा उससे आगे बढ़ना। इसका मतलब अपने विचारों को बदलना, ताकि आप लगातार आपके साथ में जो हुआ उसी के ऊपर रुके रहने से बच जाएं। अपने अतीत में घर करने से बचने का एक तरीका, जो हुआ उससे कुछ सीखना और फिर उसे दोबारा होने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार करना होता है। उन सभी अलग अलग तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आपकी मौजूदा स्थिति को सुधार सकते हैं, या फिर आपने उसमें से जो भी सीखा उसकी एक लिस्ट बना लें। जब आप किसी नेगेटिव घटना के बाद कोई कदम उठाते हैं, तब आप खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूती देते हैं। 6, एक डायरी बनाएं या फिर अपने किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान से बात करें जो आपको आपकी इस भावना से गुजरने में मदद दे सके। पॉजिटिव सोच रखना, आपकी जिंदगी में जो भी है उसे सराहें, याद रखें चाहे जो भी हुआ हो, आप टूटे नहीं हैं और आपके साथ में कुछ गलत नहीं है।
ये स्थिति शायद कुछ समय के लिए आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी में अभी कुछ अच्छाई मौजूद होने की ये सच्चाई को नहीं बदल सकता। आपको जो काम करने में मजा आता है उससे दोबारा जुड़ने की कोशिश करें और आपकी जिंदगी में होने वाली किसी भी पॉजिटिव चीज को पहचानें। एक ग्रेटिट्यूड जर्नल या आभार डायरी लिखना शुरू कर दें, जो आपकी जिंदगी में मौजूद सारी अच्छी चीजों के ऊपर फोकस रखती हो। समय के साथ आप खुद को कहीं ज्यादा खुश और शुक्रगुजार या आभारी पाएंगे। 8. अगर आपका कोई करीबी फ्रेंड है या फैमिली मेंबर्स हैं या फिर शायद आपका कोई प्यारा पालतू जानवर भी है, तो उनसे जुड़ने का समय निकालें और वो आपकी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव असर डालते हैं उसकी सराहना करें। छोटी से छोटी चीज की सराहना करने का समय निकालें। उदाहरण के लिए, शायद आपके पास में आज कोई खास डिश आई हो या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसे आपने खूब पसंद किया। नेगेटिव को जाने दें, पॉजिटिव सोचें। इस बात को पहचानें कि अपने मन को नेगेटिव विचारों से भरने की वजह से असल में आपकी पूरी जिंदगी ही नीचे चली जाती है। अगर आप खुद को नेगेटिव तरीके से सोचता हुआ पाते हैं, तो खुद को उसी समय पकड़े और अपने नेगेटिव विचारों को अटैक करने की और उसे किसी एक ज्यादा पॉजिटिव या वास्तविक स्टेटमेंट से बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अपनी एक नेगेटिव विचार जैसे कि मुझे शायद कभी मालूम ही नहीं चलता कि कितने सारे लोग मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, को आपकी पहचान के किसी भी दयालु आउट भरोसे के लायक इंसान के बारे में सोचकर बदल लें। जब आप आपकी पॉजिटिव कैटेगरी में फिट आने वाले कम से कम एक इंसान को पहचान लें, आपने आपके उस नेगेटिव दावे पर अटैक कर दिया है और उसे अमान्य कर दिया है। क्या आपको मालूम है, जब आप नेगेटिव तरीके से सोचने की आदत बना लेते हैं, तब पॉजिटिव विचारों की तरफ रुख कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आपके नेगेटिव ख्यालों को एक ज्यादा न्यूट्रल और वास्तविक विचार के साथ में बदलकर इस बदलाव को आसानी से कर सकते हैं। खुद को चारों तरफ से पॉजिटिव, खुश लोगों से घेर लें। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई खास इंसान और ऐसे ही कई और लोग दुखी होने के बाद इंसानियत के ऊपर आपके भरोसे को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं। अपनी उदासी की भावना को रिकवर करने और आखिर में उससे आगे निकलने के लिए उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेने की कोशिश करें। 12. अगर आपका कोई करीबी फ्रेंड नहीं है, तो फिर एक क्लास या क्लब ज्वाइन करके देखें, जहां पर आप ही की तरह रुचियां रखने वाले लोग भी शामिल हैं। ये नए लोगों से मिलने का और आपको खुशी देने वाली एक्टिविटीज से जुड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एक ऐसे फ्रेंड की तलाश करें जिससे आप बात कर सकें और आपकी इस उदासी को सभी के साथ में शेयर करने के लायक बना सके। शायद आप आपके साथ में जो भी हुआ उसे दूसरों के लिए एक चेतावनी जैसा बना सकें, जिससे वो लोग उनके साथ में कभी ऐसा होने से बच जाएं। उदाहरण के लिए, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, हाय सनाया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे मेरे साथ जो भी हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। फिर आपको आपकी कहानी शेयर करना चाहिए। मैं सच में तुम्हें हग करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ कहते हुए अपना सवाल पूछें। फिर से खड़ा होना सीखना। अपने एक्शन और फीलिंग्स की जिम्मेदारी लें। अगर आपके साथ में जो भी हुआ उसके पीछे आपका ही कसूर था, तो फिर आपके पास में अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर और आगे बढ़ने का तरीका सीखने का एक अच्छा मौका है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको आपके साथ में जो भी हुआ उसके लिए शर्म महसूस करना या उसके सारे दोष को अपने ऊपर ले लेना है। इसकी बजाय आपसे हुई गलतियों के ऊपर या आपके अनुभव से लिए जा सकने लायक सीख के ऊपर ईमानदारी से नजर डालें। 13. आप उस परेशानी को दोबारा आने से रोकने के लिए खुद को कुछ कदम उठाने के लिए तैयार भी पाएंगे।
यही आपकी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का और दूसरों को या उस परिस्थिति को आपके ऊपर अपना हक जमाना शुरू करने से रोकने का समय है। अपनी कहानी को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिस पर आपको भरोसा है। कभी कभी सिर्फ किसी के साथ में आपको दुखी करने वाली बात के बारे में बात करने लायक होना भी दर्द को कम कर सकता है। खुद को रोने हंसने का पूरा समय दें और आप जिस कहानी को शेयर करना चाहते हैं उसे बताएं। आप भी देखेंगे कि ये जो आपको इतनी बड़ी परेशानी लग रही थी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के बाद अचानक वो छोटी बन गई। 14. दुखी या दर्द महसूस करना ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आपको आपके आसपास के लोगों से छिपाना चाहिए। अगर आप आपके करीबी लोगों से सपोर्ट बारे में इस बात के बारे में नहीं बताएंगे तो आपके लिए आपकी जरूरतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा कुछ बोलकर शुरुआत कर सकते हैं, मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ जिससे मैं गुजर रहा हूँ। शायद तुमको इसके बारे में कुछ न मालूम हो, लेकिन मेरे लिए सपोर्ट जरूर बन सकते हैं। आप चाहें तो आप ही की तरह की परेशानी से गुजरने वाले लोगों के एक सपोर्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टोरी को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखें। अगर आप फिजिकली अपना ख्याल नहीं रखा करते हैं तो आपके लिए इमोशनली बेहतर महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी करना पसंद नहीं करते, खुद को खाने का, नियमित रूप से नींद लेने का और रेगुलर एक्सरसाइज करने का याद दिलाएं। अपना ध्यान रखकर अपने साथ में बेहतर महसूस करने में सपोर्ट करने का वादा करें। 15. जब आप दुखी हों तब खुद के साथ में संवेदना के साथ व्यवहार करना रिकवरी प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाने का लक्ष्य रखें। हर रोज कम से कम 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें और हर रात को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद भी लें। इसके साथ ही बुक पढ़ना या फिर अपने डॉग के साथ में खेलने जैसी ऐसी कुछ सेल्फ केयर एक्टिविटी के ऊपर काम करने से भी मदद मिल सकती है जो आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करे। सलाह: अपनी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने के साथ अपनी देखभाल करने का मतलब भी व्यावहारिक मामलों के लिए खुद को तैयार रखना होता है। हर रोज आपके लिए जरूरी चीजों को, जैसे कि अपना घर का काम करना, अपने घर के बिल्स पे करना या फिर घर के लिए सामान खरीद कर लाने जैसे काम पूरा करने का कुछ समय निकालें। भविष्य के लिए भी कुछ पर्सनल बाउंड्रीज तैयार कर लें। अगर आप किसी रिश्ते में दुखी हैं तो स्पष्ट सीमाएं या दायरे बनाने से भविष्य में इसी तरह की परेशानियों को रोकने में मदद मिलेगी। आने वाले दिनों में अपने रिश्तों के लिए बुनियादी जरूरतों और समझौते की कोई उम्मीद नहीं वाली चीजों की एक लिस्ट बना लें। यह आप पर निर्भर है कि आप खुद के लिए कैसे आवाज उठाते हैं और दूसरों के सामने स्पष्ट करते हैं कि आप फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से क्या उम्मीद रख रहे हैं। 16. यही वो लिस्ट है जिसे आप दूसरों के साथ में इस तरह के इंटरेक्शन के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी जरूरतें आपके द्वारा तय की हुई सीमाओं की वजह से पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप उन मुद्दों को आपको दुख या हार देने के पहले निपटाने की कोशिश कर सकते हैं। आप शायद एक गाइडलाइंस भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे किसी इंसान के साथ रिश्ते में नहीं होना जो आपकी मान्यताओं के साथ समझौते करने को मजबूर करता है, ड्रग्स अब्यूज या और किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में लिपटे इंसान से कोई लेना देना नहीं रखकर या फिर एक तरफा रिश्ते में बेवजह की जान डालने की कोशिश नहीं करना। अपनी सीमाओं को दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट करने की पुष्टि कर लें और साथ ही उन्हें बता दें कि अगर वो आपकी उन सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। उदाहरण के लिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ माँ, लेकिन अगर आप लगातार मेरे वजन के ऊपर कमेंट्स करती रहेंगी तो मैं हॉलिडेज में आपसे मिलने नहीं आ सकूंगा।
दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करने और इससे आगे बढ़ने से हमें मजबूत बनाता है। दुख एक ऐसा बादल है जो आकाश को ढक सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख सूरज हमेशा फिर से चमकेगा। माना कि संकट बड़ा है, लेकिन हमारे साथ भी डमरू वाला खड़ा है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरे तो समझ जाना बाबा ने हाथ पकड़ रखा है। उसकी जिंदगी में बदलाव हो गया, जिसे मेरे महादेव से प्यार हो गया। ना चाहिए दौलत, ना चाहिए कोई हीरा, मन में रहे शिवा और मन रहे फकीरा। साथ रहकर भी सब पराए है, बाबा आप दूर रहकर भी मुझ में समाये हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।